Let's start. First sentence, he dislikes his brother watching TV all the time. आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में 4 पार्ट्स हैं, A, B, C और D. आपको ये बताना है कि किस पार्ट में एरर है. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. अगर हम इस सेंटेंस का मीनिंग देखें, इसका मतलब समझे कि क्या मतलब निकल के आता है, तो इसका मतलब निकल के आता है कि वो अपने भाई का पूरे दिन टीवी देखना पसंद नहीं करता. जबकि इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, ही डिसलाइक्स हिज ब्रदर, केवल इतने पार्ट को देखें तो आपको लगेगा कि वो अपने भाई को पसंद नहीं करता. जबकि ऐसा नहीं है. वो अपने भाई को तो पसंद करता होगा, लेकिन वो अपने भाई का पूरे दिन ऑल द टाइम यानी हर समय टीवी देखना पसंद नहीं करता. तो यहां पर ब्रदर की जगह पे ब्रदर्स आएगा. ही डिसलाइक्स हिज ब्रदर्स, वो पसंद नहीं करता अपने भाई का. क्या पसंद नहीं करता अपने भाई का? वॉचिंग टीवी, टीवी देखना ऑल द टाइम, हर वक्त. तो आपने जाना कि पार्ट बी में एरर है. अब आ जाते हैं सेंटेंस नंबर 2 पे. We know that the tiger is faster of all the animals. Your time starts now. चूंकि यहां पर हम ये कह रहे हैं कि टाइगर जो है सभी एनिमल्स में सबसे तेज होता है, ऐसे में वहां पर फास्टर नहीं बल्कि फास्टेस्ट आएगा. और फास्टेस्ट से पहले द तो लगेगा ही. वी नो दैट द टाइगर इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स. सेंटेंस नंबर 3, आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू विल पे वेल. ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर एज लॉन्ग एज होता है, या इफ, अनटिल, टिल या फिर अनलेस, ऐसे सेंटेंसेस में जो एज लॉन्ग एज, इफ, अनटिल, अनलेस, इसके बाद का जो क्लॉज होता है, जैसे यहां पर कौन सा क्लॉज है? यू विल पे वेल. तो इनके बाद के क्लॉज में फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है. यहां पर आप यू विल पे नहीं कहेंगे, यहां पर आप कहेंगे यू पे. अब आ जाते हैं सेंटेंस नंबर 4 पे. आई एम श्योर दैट नन ऑफ दीज 2 बुक्स इज यूजफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ द 12th स्टैंडर्ड. इस सेंटेंस का मतलब है कि मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों में से कोई भी किताब यूजफुल नहीं है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए. अब चूंकि यहां पर 2 किताबों की बात हो रही है, 2 से ज्यादा की होती तो नन का यूज करना ठीक था, लेकिन चूंकि केवल 2 किताबों की बात हो रही है तो नन नहीं बल्कि नाइदर का यूज होगा. सेंटेंस नंबर 5, आई ऑफर्ड हर अ जॉब इन माई कंपनी बट शी टर्न्ड इट ओवर सेइंग दैट शी वुड रादर जॉइन समवेयर एल्स. ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है यहां पर पकड़ना. देखते हैं आप पकड़ पाते हैं कि नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यहां पर ओवर नहीं डाउन आएगा. जब भी आप किसी का प्रपोजल, किसी का ऑफर ठुकराते हैं, मना करते हैं उसे, ऐसे में आप टर्न डाउन करते हैं, टर्न ओवर नहीं. तो इस सेंटेंस का मतलब क्या बना? आई ऑफर्ड हर अ जॉब इन माई कंपनी, मैंने उससे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की, बट शी टर्न्ड इट डाउन, लेकिन उसने ठुकरा दिया, सेइंग कहते हुए, दैट शी वुड रादर जॉइन समवेयर एल्स, कि बजाय इसके वो कहीं और ज्वाइन करेगी. यहां पर रादर का यूज किस सेंस में हो रहा है? बजाय इसके. बजाय इसके ये, बजाय इसके वो. रादर के बारे में मैं ऑलरेडी रादर के वीडियो में आपको बता चुका हूं. सेंटेंस नंबर 6, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर माई कंट्री.
अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर को देखा है तो आप ये आसानी से बता सकते हैं कि यहां पर वॉज नहीं बल्कि वर का यूज होगा। ऐसे सेंटेंसेस में जो कंडीशनल होते हैं, यानी कि इन्हें हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस भी कहते हैं, जहां पर किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात होती है, हमेशा इफ के क्लॉज में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, यू, ही, दे, वी, शी, व्हाटएवर, कोई भी हो, आपको हमेशा वर का यूज करना होता है, वॉज का नहीं। इस सेंटेंस का मतलब है, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं अपने देश के लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करता। सेंटेंस नंबर 7, वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। शुड वी? ये सेंटेंस एक क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। क्वेश्चन टैग के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं। जब भी आप किसी से इस तरह से कहते हैं, है ना, जैसे यहां पर इस सेंटेंस का क्या मतलब है, वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, शुड वी? हमें ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डेली डाइट का पार्ट बनाना चाहिए, है ना? है ना, ये जो है ना का सेंस आता है ना, ये क्वेश्चन टैग होता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि मॉडल वर्ब शुड का यूज हो रहा है। तो जब शुड का यूज हो रहा है तो इसके क्वेश्चन टैग इसका कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यहां पर शुड भी नहीं, शुडंट भी। तो शुड की जगह पे शुडंट आएगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर ए, बी, सी 3 पार्ट है, तो किस पार्ट में एरर है? पार्ट सी में। सेंटेंस नंबर 8, इट्स अ 5:15 बाय माय वॉच। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम किसी को टाइम बताते हैं, 5:15, 10:15 या 4:45, 4:10, आप जानते हैं ना, टाइम के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे आपको टाइम बताना है इंग्लिश में। वहां पर आप कभी भी क्वार्टर से पहले या हाफ से पहले टाइम बताते हुए आर्टिकल ए का यूज नहीं करते हैं। अक्सर ये स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, तो इसको आपको नहीं करना है। तो इसको आपको क्या करना है? ए को रिमूव कर देना है यहां से। सेंटेंस नंबर 9, both of them help one another in the time of need. ये सेंटेंस भी बहुत ही सिंपल है। जब हम कह रहे हैं बोथ ऑफ देम, यानी कि वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जब दो लोग हों और एक दूसरे की बात आए तो ऐसे में वन अनदर नहीं बल्कि ईच अदर का यूज करते हैं। और हां, अगर 2 से ज्यादा लोगों की बात हो, ऐसे में आप वन अनदर का यूज करते हैं। और आज का आखिरी सेंटेंस नंबर 10, द डिपार्टमेंट वार्न्ड द शॉपकीपर्स इफ दे परसिस्ट इन चार्जिंग अनफेयर प्राइसेस टू द कस्टमर्स, their licenses would be cancelled immediately. इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं द डिपार्टमेंट वार्न्ड द शॉपकीपर्स। जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है कि डिपार्टमेंट ने शॉपकीपर्स को वार्न किया, यानी उनको चेतावनी दी। तो ये पास्ट में बात हो गई। क्या चेतावनी दी? इफ दे परसिस्ट इन चार्जिंग अनफेयर प्राइसेस टू द कस्टमर्स, अगर वो कस्टमर्स को गलत प्राइस चार्ज करते रहेंगे, करने पे जोर देते रहेंगे, ऐसे में उनके लाइसेंसेस तुरंत कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो अगर वो परसिस्ट करते रहेंगे, तो परसिस्ट ये तो पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि चेतावनी दी ये बीते कल की बात हो गई। तो ऐसे में परसिस्ट प्रेजेंट में कैसे आ गया? तो यहां पर परसिस्ट नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? परसिस्टेड। अब आप एक काम करिए, आप जाइए मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। इंस्टाग्राम पेज का आईडी तो आप ऑलरेडी जानते हैं, स्पोकन इंग्लिश गुरु आदित्य राणा आप लिखेंगे तो इंस्टाग्राम पे आ भी जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए। मैंने वहां पर एक पोस्ट आपके लिए अपलोड किया है। उस पोस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है और मैंने आपसे ये पूछा है कि किस पार्ट में गलती है, बताइए। आपको कमेंट्स में लिखना है।
आप में से जो भी स्टूडेंट सही आंसर देंगे उनमें से 10 स्टूडेंट्स को मैं रैंडमली पिक करूंगा और उनको मेरी सभी बुक्स और ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाएगी। ई बुक्स भेजी जाएंगी मेल पे, सभी ई बुक्स, और बुक्स भेजी जाएंगी उनके घर के एड्रेस पे। तो अभी आप तुरंत जाइए और वहां पर आप कमेंट्स में बताइए कि किस पार्ट में सेंटेंस के गलती है। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, गुड बाय।